चलिए आज हम जीएसटी चैप्टर का 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। रुद्राक्ष कपूर, ओनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, गाजियाबाद यूपी। रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस है जो गाजियाबाद यूपी में है। ये रुद्राक्ष जो है वो डोनेट करता है सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ मनी डोनेट करता है इन दी मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर, अपने पापा के लिए। द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्ट अ रूम इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोड डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। चैरिटेबल जो ट्रस्ट है वो स्कूल रन करता है और वो एक रूम बनाता है जहाँ पे वो लिखता है रूम के बाहर कि जो भी पैसा डोनेट हुआ है वो रुद्राक्ष कपूर के द्वारा डोनेट हुआ है इन दी मेमोरी ऑफ हिज फादर। ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज़ लाइवेबल टू जीएसटी। अब जो मनी डोनेट हुआ है रुद्राक्ष कपूर के द्वारा वो जीएसटी लगेगा उसमें, ये पूछ रहा है। तो हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट में कोई भी डोनेट करते हैं इन दी नेचर ऑफ ग्रेटिट्यूड तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करते हैं अपना एडवर्टाइज़ करने के लिए, अपना पब्लिशर बढ़ाने के लिए, तो वो होता है इन द नेचर ऑफ वो होता है कॉमर्शियल नेचर का और उसमें जीएसटी लगता है। इस केस में क्या है कि जो गेट के बाहर लिखा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर लिखा गया है इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। यहाँ पे कहीं पे भी रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस के बारे में या उसका एड्रेस कुछ भी नहीं दिया गया है, बस उसका नाम लिखा गया है कि ये डोनेट हुआ है रुद्राक्ष कपूर, मतलब जो नेम लिखा है अपने उसके फादर के मेमोरी के लिए। तो सिंपली यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो सेकंड आपका बी पॉइंट है इन दी एबव क्वेश्चन, यही दूसरे एबव क्वेश्चन में जो अभी मैंने बताया, इफ़ दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट हैड रिटन ऑन द डोर ऑफ द रूम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मेमोरी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द स्कूल रन बाय इट। अगर डोर के बाहर क्या लिखा रहता डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस, जो उसका पब्लिशिंग हाउस है कहाँ पे, गाजियाबाद यूपी में है, वुड द गिवन ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी क्वालिफाई एज सप्लाई, तब ये सप्लाई माना जाता। तो आंसर इज़ यस, क्योंकि यहाँ पे डोर के बाहर कहाँ क्या लिखा हुआ है, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी। यहाँ पे पूरा एड्रेस उसका पब्लिशर हाउस के बारे में लिखा गया है। ये एक तरह का एडवर्टीज़मेंट हुआ है, तो यहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा इवन इफ़ कि वो डोनेट किया है चैरिटेबल ट्रस्ट को, फिर भी यहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जीएसटी इज़ नॉट लाइवेबल वेयर द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। नेमली क्या क्या है, जीएसटी नहीं लगेगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। गिफ्ट या डोनेशन दिया गया है इज़ मेड टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट हैज़ द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, मतलब गिफ्ट और डोनेशन इसका फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स हो, और पर्पस फिलेंट्रॉफिक हो। फिलेंट्रॉफिक मतलब क्या होता है कि कोई भी कमर्शियल गेन ना हो, एंड नॉट एडवर्टीजमेंट भी ना हो। फिलेंट्रॉफिक हो पर्पस, कोई कमर्शियल गेन ना हो। इन दी बैकड्रॉप, ये ए का है। यहाँ पे ए में था कि जीएसटी नॉट लाइवेबल, और ए में जो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इज़ नॉट, यहाँ पे फिलेंट्रॉफी या पर्पस इज़ नॉट एम्ड एट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग हिज बिजनेस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका एम नहीं था एडवर्टाइज और प्रमोट करने का। सो यहाँ पे जीएसटी वुड नॉट बी लाइवेबल। और सेकंड केस में क्या है कि यहाँ पे अपना बिजनेस का प्रमोट कर रहा है वो, अपना सारा रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस पूरा एड्रेस डिस्प्ले करने के बाद ये माना जाएगा कि वो एडवर्टाइज़ या प्रमोट कर रहा है अपने बिज़नेस को, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और यहाँ पे जीएसटी लगेगा। थैंक यू।